तो विद्यार्थी आज हम लोगों को प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करना है ना। क्वेश्चन आंसर बनाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में हम लोग जानेंगे जो हमें प्रश्नों को बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो आइए जरा देखिए, हमने आपके बीच में एक हेडिंग लिख रखी है, संख्याओं के वर्गों से संबंधित कुछ पद, कुछ प्रमुख तथ्य। ठीक है, हाँ, उसके विषय में जानेंगे जो हम जिन संख्याओं का वर्ग किए हैं ना, उसके विषय में। तो जरा देखिए, संख्याएं तो दो तरह की होती हैं, एक सम होती हैं और एक विषम होती है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, भाग लग जाए, है ना। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूरी तरह से विभाजित न हो सके, उसको विषम संख्या कहते हैं। इन बातों का ख्याल रख के जरा इसका पहला लाइन पढ़िए। कह रहा है सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होती है। इसके कहने का मतलब है कोई सम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 2। 2 कैसी संख्या है? सम है ना। अब बोला है कि इसका आप वर्ग करिए। क्या करिए? वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? विद्यार्थी, जो वर्ग में आंसर आएगा वो भी सम संख्या ही होती है। 4 कैसी संख्या है? सम संख्या होती है। ठीक है, अब जरा बताइए, अगर इसी तरह से एक संख्या और ले लें, मान लीजिए कौन सा? 4। 4 भी सम संख्या है। अगर इसका वर्ग करेंगे क्या मिलेगा? 16। 16 भी कैसी संख्या है? सम संख्या। तो सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमारा आंसर भी कैसी संख्या आएगी? सम संख्या ही आएगी। 16 समझ रहे हैं ना। ठीक इसी तरह से जरा देखिए इसको, ये बोला है विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होती है। तो अभी हम लोगों ने जाना विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी तरह से विभाजित न हो। तो जैसे मान लीजिए अगर हम कहें 3, तो 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या ना। 2 से वो पूरा भाग जाएगा? नहीं। तो विद्यार्थी, इस कंडीशन में अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो जो 9 आया है वो भी कैसी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। अच्छा, इसी तरह से एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5। 5 भी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? विद्यार्थी, 25 भी कैसी? विषम संख्या है। तो हमेशा ये बात याद रखना है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगा और विषम संख्या का वर्ग कैसा होगा? विषम संख्या होगी। हमेशा ये बात याद रखना है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आइए जरा देखिए, यहाँ पे बोला है यदि किसी सम संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए जैसे 1000, गिनिए इसके पीछे में कितना जीरो है? 3। 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो विद्यार्थी, अगर विषम संख्या में शून्य हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। बताइए, 1000 किसका स्क्वायर है? किसी का है? नहीं है, मतलब 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना। लेकिन क्या बोला है? यदि शून्यों की संख्या सम हो। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 हो जाए, इसके पीछे में जीरो की संख्या गिनिए, कब है? तो 2 ठो है। 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है। मतलब ये किसी का पूर्ण वर्ग है? किसका है? सीधी सी बात है, 10 का स्क्वायर होता है 100। किसका स्क्वायर होता है? 100। समझ रहे हैं ना। 10 का स्क्वायर होता है 100। तो अगर सम में रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग होगा, और अगर विषम में रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग। तो वही लाइन लिखी गई है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, विषम हो तो इसका आंसर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक। अच्छा, यदि शून्य की संख्या सम हो, ठीक है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये बात याद रखनी है। और ये सारी की सारी बातें अब हमें प्रश्नों को बनाने में क्या करेगी? मदद करेगी। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 3.1। कौन सा प्रश्नावली? 3.1। कुछ ऐसे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको प्रश्नों को बनाने के दरमियान हम लोग वहाँ पे उसकी जानकारी दे देंगे। सवाल तैयार है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो विद्यार्थी, इसका पहला प्रश्न है हम लोगों के सामने। ठीक है, जरा ध्यान से पढ़िए और देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। और ये कोई भारी प्रश्न नहीं है, बड़ी आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोग हमारी हेल्प करिएगा। तैयार है ना? जरा देखिए प्रश्न पढ़ते हैं।
चलो व्हाइट बोर्ड पर देखिए, समझिए ध्यान से। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक बिना वर्ग किए ज्ञात करें। अब बताइए, इतना बड़ा संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो बहुत ज़्यादा ना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ना होगा, टाइम भी लगेगा, है ना। और इसके इकाई के स्थान पर जो वर्ग करके हमको बताना है कि इकाई के स्थान पर क्या अंक आएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा गिनना आता है ना, किधर से गिना जाता है, पीछे से। तो गिनिए, इकाई स्थान पे कौन सी संख्या है, 2 है ना, इकाई स्थान पर है। तो जो संख्या दी गई है विद्यार्थी, 2 का हम कर देंगे वर्ग। क्या कर देंगे? अच्छा, पूरा का नहीं करना है, जो पीछे में जो इकाई स्थान पर है ना, बस खाली उसी का वर्ग कर दीजिए। बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। ये बालक, इकाई स्थान पर अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसके इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 4, और यही होगा हमारा। सभी को आया समझ में? अच्छा, अभी भी नहीं समझ में आया, थोड़ा और समझिए। एक अगला प्रश्न है, जरा देखिए क्या बोल रहा है इसका दूसरा प्रश्न। विद्यार्थी बोला है 1 2 3 4। आप लोग हमारी हेल्प करना, तैयार हैं? बताइए तो इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो 4 लिख के हम इसका वर्ग कर दें। बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अरे भाई साहब, ये तो डबल अंक आ गया। कितना अंक आया? डबल आ गया। अरे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इसमें से भी इकाई लिखना है, इकाई स्थान पर। तो पीछे से गिनिए, इकाई स्थान पर कौन सी संख्या है? तो देखिए ना, 6 हमारा क्या होगा? चलो समझ रहे हैं? हाँ। तो विद्यार्थी अब इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये 2 प्रश्न समझ में आए हैं ना? हमेशा ध्यान देना, इकाई स्थान पर जो होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बताइए तो सब लोग जरा, तीसरे प्रश्न में इकाई स्थान पर कौन सी संख्या है? 3। तो 3 का हम क्या करेंगे? वर्ग, मतलब स्क्वायर। बताइए 3 का स्क्वायर क्या होगा? ये तो एक ही संख्या है, यही होगा हमारा। सब लोगों को समझ में आ रहा है? आइए जरा इसमें देखिए, तो सब लोग बताइए इसके इकाई स्थान पर क्या है? तो 6 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर। विद्यार्थी बताइए कितना आएगा? 36 आएगा ना। 36 में भी इकाई स्थान पर कौन है? ये बालक, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। हमेशा इकाई स्थान, ठीक है, हमेशा इकाई स्थान ध्यान देना है। बताइए जरा इसमें इकाई स्थान पर क्या दिख रहा है? तो 5 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर करेंगे ना। बताइए क्या होगा? अब बताइए इसके इकाई पर क्या दिख रहा है? तो ये बालक 5 हमारा क्या होगा? ये बालक समझ में आ रहा है ना? सभी को आ रहा है ना? हाँ, ये बड़ी इजी प्रश्न है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा विचार करिएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए जरा 5 प्रश्न हो गए। 6वां प्रश्न को देखते हैं विद्यार्थी। 6वां प्रश्न दे रखा है 1 2 7 9 6, ये दिया है ना। इसका 7वां प्रश्न है विद्यार्थी, जरा देखिए क्या दिया है? 9 9 8 8 0, ये दिया गया है ना। ऑलराइट, 7वां 8वां प्रश्न भी है इसका। 8वां प्रश्न है विद्यार्थी 2 6 3 8 7। चलिए जरा इसे भी बना लेते हैं हम लोग, तैयार है? तो देखिए जरा, बताइए सब लोग, 6वें प्रश्न में इकाई स्थान पर कौन सा अंक है? 6। तो 6 का हम स्क्वायर करेंगे ना। 6 का स्क्वायर कितना होता है? अब बताइए इसमें इकाई स्थान पर क्या है? तो 6 ही हमारा क्या होगा? आया समझ में? है बालक, समझ, सभी को आ रहा है ना समझ में? आइए जरा देखिए, अब इसमें बताइए इकाई स्थान पर क्या है? 0। तो 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे ना। बताइए 0 का स्क्वायर क्या होगा? तो बालक 0 ही इकाई स्थान पर हो गया हमारा आंसर। अब जरा देखिए इसमें इकाई स्थान पर 7 है नहीं, तो 7 का हम स्क्वायर करेंगे ना, क्या होगा? 49। अब बताइए इसमें इकाई स्थान पर कौन है? 9। तो बालक हमारा 9 क्या होगा? आंसर। सभी को आ रहा है ना समझ में? हाँ, तो बालक मैंने क्या कहा था, ये बहुत इजी प्रश्न है, ज़्यादा भारी नहीं है। 8 प्रश्न हो गए ना। 8 प्रश्न के बाद विद्यार्थी 2 प्रश्न अभी और है। 9वां प्रश्न जरा देखिए, 9वां प्रश्न क्या बोला है? 2 1 2 2 2, ये बोला है ना। और इसका 10वां प्रश्न बोला है 5 2 6 9 8, यह दिया गया है ना। अब बताइए विद्यार्थी सब लोग, इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक है? 2 है। कौन सा अंक है? 2 है।
तो इकाई स्थान पे क्या है यहाँ पे? दो है ना? दो। तो विद्यार्थी हम 2 का वर्ग कर देंगे ना, बताइए कितना होगा? 4। और 4 खुद इकाई स्थान पर है, इसलिए क्या कहेंगे? आंसर। ठीक है, अब जरा बताइए 10वें प्रश्न में इकाई स्थान पर तो 8 का हम वर्ग करेंगे ना, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 64 में इकाई स्थान पर कौन है? 4। तो विद्यार्थी इसका 4 क्या होगा? आंसर। तो बतलाइए बालक, क्या आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? अच्छे से आ गया? ऐसा प्रश्न पूछेगा तो अब कोई दिक्कत नहीं ना है? धन्यवाद। तो विद्यार्थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब 2 है, देख रहे हैं ना? बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग बतलाना हमको। क्या बतलाना है? तो बताइए, भाई पहला जो है इसका किसका पूर्ण वर्ग है? 6 का स्क्वायर 36 होता है ना विद्यार्थी। अब बताइए 31 किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है। अच्छा 17 है? नहीं है। 12 है किसी का पूर्ण वर्ग? नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 36। और हो गया हमारा आंसर। तो अब इसका विद्यार्थी तीसरा प्रश्न देखिए, जैसे दूसरा पूछा था वैसे ही तो तीसरा है। क्या प्रश्न बोला है? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? ये भी तो एकदम सेम वैसा ही दिया है। तो जरा देखिए ना, 484 जो है विद्यार्थी किसका पूर्ण वर्ग है? 22 का। 22 का स्क्वायर होता है विद्यार्थी 484। अच्छा आंसर यही है। ये किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका हमारा सही आंसर होगा तीसरा का पहला। चलो समझ गया ना? चलिए तो अब विद्यार्थी हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बताइए, 0 वाले हिस्से पर नोट मैंने बतलाया था ना, अभी हम लोग लिखे थे नहीं? तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन दिया, हम लोगों को फटाक से आंसर बता देना है। तैयार है? जरा देखिए, प्रश्न बोला है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? यही पूछा है ना? तो जरा देखिए, इन सभी में लास्ट में 0 दिया गया है। क्या दिया गया है? हमें पता है कि जो सम होगा वही पूर्ण वर्ग होगा, और जिसमें 0 की संख्या विषम होगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आइए गिनते हैं, जरा इसके पीछे में 0 गिनिए, कितना है? 1 2 3। ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है किसी का। ठीक है, जरा इसके लास्ट में देखिए कितना 0? 2 0 है, सम है, इसका मतलब यही पूर्ण वर्ग है ना? अच्छा ये किसका हो सकता है? 50 का। 50 का अगर हम स्क्वायर करेंगे विद्यार्थी तो कितना आएगा? 2500 होगा ना? देखिए, तो 0 को गिन के आप बता सकते हैं। आप जरा इसमें देखिए, 1 2 3, ये भी तो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी विषम संख्या में है। अच्छा जरा इसमें 0 गिनिए, 1 2 3 4 5। अच्छा ये 5 को 0 इसके लास्ट में, मतलब ये भी विषम संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जिसके लास्ट में 0 की संख्या सम में होगी, याद रखिएगा वही होगी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो अब विद्यार्थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या बोला है विद्यार्थी? निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्याओं को चुने जो पूर्ण वर्ग है, जो किसी का स्क्वायर है। ठीक है, जरा बताइए। तो देखिए क्रम से इसका क्वेश्चन में पहला दिया है 36 28 64 19 27 और 81। तो विद्यार्थी अब इसमें 36 28 64 19 27 और 81 में हमें बताना है क्या? पूर्ण वर्ग बताना है। पूर्ण वर्ग कौन किसका पूर्ण वर्ग है, हमको ये बताना है। बताइए, 36 है? हाँ सर है। 36 किसका पूर्ण वर्ग है? 6 का 36 होता है, पता है ना? अच्छा 36 6 का पूर्ण वर्ग है। 28 किसी का है? नहीं है। 64 है किसका? 8 का स्क्वायर होता है क्या? 64। ठीक, 19 है? नहीं। 27 है? अच्छा 81? हाँ विद्यार्थी, 9 का स्क्वायर होता है कितना? तो देखिए ना, हमारा सही आंसर है 36 64 और 81। सभी को आया समझ में? धन्यवाद। रोक दीजिए। तो विद्यार्थी इसका दूसरा प्रश्न है, देखिए अब इसमें से बताना है कि कौन किसका पूर्ण वर्ग है। ठीक है, वैसे हम देख रहे हैं कि ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है।
लेकिन 289 है, तो 289 कितना 17 का है ना, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो विद्यार्थी हमारे सही आंसर है 289। ठीक है।